ये बर्बरी लाइन है, वो देखे ना आप, इसकी ये हाइट, इसका वेट, इसके पीछे तक, इसके पिछली टांगों तक बाल हैं। हाँ जी, ये माशाल्लाह ये सबसे मुनफरिद है, काफी बड़े साइज का। ये लोग गाय भैंस बकरियों का शौक रखते हैं, लेकिन फैजी भाई ने शौक सारे जंगल के बादशाह शेरों का किया, और शौक भी ऐसा कि पाकिस्तान में देखते ही देखते, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस फार्म ने और इस जैसे और दूसरे फार्म ने पाकिस्तान का नाम ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा शेर हैं। और फैजी भाई के फार्म में इस वक्त 25 तो बड़े शेर हैं, और फिर हर साल माशाल्लाह 20 बच्चों की सूरत में ब्रीडिंग, ये ब्रीडिंग फार्म है। बहुत से फार्म्स या जू ऐसे होते हैं जहाँ एज ए पेट रखा जाता है शेरों को या टाइगर्स को, जहाँ, लेकिन यहाँ पे उनकी ब्रीड करवाई जाती है और उनके बच्चे भी फिर आगे लोग शौक के लिए परचेज करते हैं। और फैजी भाई एक इस हवाले से सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि इन्होंने अपने शौक के लिए एक शेर का बच्चा लिया, फिर उसको प्रॉपर शेर बनाया, और उसके साथ खुद भी माशाल्लाह शेर हैं इस वक्त, और उस एक शेर के बच्चे से 25 जानवरों तक, 25 शेरों तक पहुंचने वाले फैजी भाई हैं। और ये फार्म है जिसका हम आपको विजिट करवाने जा रहे हैं। अच्छा सर, एक तो है शौक, एक बंदा घर में किसी ने एक रख लिया, ये टिकटॉक पे लगा दिया जनाब मेरे पास शेर हैं, आपने इकट्ठे 25 शेर रखे हुए हैं, और उनके बच्चे भी माशाल्लाह हर साल इतने बड़े, इतने ज़्यादा हर साल बच्चे, और इतने ज़्यादा शेरों को कैसे मैनेज कर लेते हैं अकेले? ये बस मैनेज हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता। देखें, पहले ये शौक होता है, ये शौक के बाद जब आपको कुछ इसकी तरफ से कुछ यानी कि मामला इनकम के भी शुरू हो जाते हैं, जैसे इसके कब्ज़ आ जाते हैं। अब ये वाइट टाइगर जो है ये काफ़ी रेयर है, वर्ल्ड वाइड ये बहुत नायाब है, यानी कि ये वाइल्ड में भी सोइयों के हिसाब से पीछे रह गए, हज़ारों में नहीं है जी जी बिल्कुल वाइट टाइगर्स जो हैं। तो ये इनके जो कब्ज़ होते हैं, उनकी एक इंटरनेशनल मार्केट की भी एक हाई प्राइस होती है। आपके पास है, जैसे मैंने देखा कि पहले एक साइड वाला केज है, एक साइड वाला फार्म है, फिर ये साथ वाले न्यू बने हैं, इसके साथ आगे फिर माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन जारी है। ये सारा कितने आपने और केज बनाने हैं, टारगेट क्या है, कितने तक आपने रखना है इन शेरों को? नहीं, हमने वाकई पहले ये साइड ही बनाई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बढ़ गए और मिल गए, क्योंकि पहले तो हमने ये घर कुछ शौक के लिए रखे हुए थे, वो आहिस्ता 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 बढ़ते 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 शौक भी बढ़ता रहा, मामला भी बढ़ते, फिर साथ साथ एक्सटेंड कर रहे हैं इसको माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है काम। सर, अब मेरे देखने वालों को बताइएगा कि लाइन और टाइगर की जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, और अगर मुख्तलिफ हैं तो आपके पास कितनी नस्लें हैं, कितने कलर्स हैं इनके, और कितने नस्ल के आपने रखे हुए हैं इधर टाइगर्स? देखें, जो टाइगर्स हैं ना, इसमें समझ लें तकरीबन ये 4-5 ही नस्लें होती हैं, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं। हमारे पास ये वाइट टाइगर भी है, उसके आगे वो टैबी टाइगर है, वो बहुत नायाब है, वो भी कहीं पे नहीं है पाकिस्तान में। वो टेम भी है? वो टेम्ड भी है। उसके साथ वो बंगाल टाइगरस है, उसके आगे आप चले जाएं एक स्ट्रिपलेस टाइगरस है जिसके ऊपर यानी कि लाइंस नहीं है। तो ये सारे ये नायाब ही हैं, और यही होते हैं दुनिया में, इससे हट के कोई ख़ास टाइगर अभी तक तो पैदा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। सही है। अच्छा सर, और लाइंस में भी ये हमारे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं। हमारे पास वाइट लाइन भी है, या अफ्रीकन लाइन भी है, एशियन लाइन भी है, उसके बाद बर्बरी लाइन होता है, वो भी सब भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइंस में भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा सर, इनको खुराक के तौर पे डेली बेसिस पे आप मीट डालते हैं, तो कौन सा चिकन डालते हैं या बीफ डालते हैं, और इनको वैसे कितनी क्वांटिटी में डेली बेस पे मीट कितनी क्वांटिटी में दिया जाता है? इन्हें देखें, यहाँ पे भी साइज़ के मुताबिक हैं। अब वहाँ वो एक फ़ीमेल है, वो छोटी है, वो उसको 6-7 किलो डाला जाता है, उसके साथ ही वो शेर जो है वो बड़ा है, उसको हम 10 किलो डालते हैं। ये जो टाइगर है ये माशाल्लाह ये 12 किलो खाता है। सही। तो ये इसको फिर साथ साथ कोई 8 से 10, 12 इस तरह भाई 12 किलो खाने वाले का अपना वजन कितना है? इसका तकरीबन 300 kg होगा वजन माशाल्लाह। और जो आपका बड़ा वो लाइन में एक आपके पास माशाल्लाह बहुत बड़े साइज का लाइन है, उसका वेट कितना है? दरअसल टाइगर का वजन ना थोड़ा लाइन से ज़्यादा होता है, लेकिन वो माशाल्लाह लाइन जो है वो शायद टाइगर से भी बड़ा है, उसका भी वजन जो है तकरीबन 300 kg होगा। सर, टाइगर के जो बच्चे हैं उनकी मिनिमम प्राइस क्या होती है, और कितनी एज का जो है वो हर बंदा पाल सकता है पैदा होने के बाद? देखें, ये तो एज का यानी कि आप 1 माह का बच्चा ले लें, वो बड़ा सूटेबल रहता है,
वो खुद ही यानी कि खाने पीने लग जाता है। और टेम भी हो सकता है। टेम होगा वो, उसी वही एज होती है जब आप प्रॉपर टाइम देते हैं। और कितने प्राइस में एक टाइगर का बच्चा आ जाता है? और आपके पास कितने इसके जो पेरेंट्स कितना है, इनके ब्रीडर्स कितने हैं? हमारे पास ये इसमें 4 फीमेल्स हैं जो ब्रीडर हैं। इसके जो मिनिमम प्राइस है ना वो 15 लाख है टाइगर की। अच्छा, हम लाइन की तरफ जैसे जा रहे हैं तो लाइन में आपके पास कितना ब्रीडिंग सेटअप कितना है, और उसमें सालाना आपके पास कितने न्यू बच्चे जो आ जाते हैं? देखिए सालाना की अब इसकी एवरेज तो मैं ख़ास इस टाइम नहीं बता सकता क्योंकि कोई ख़ास काउंटेड नहीं है। इसमें ये है कि फीमेल जो एक होती है ना वो साल में 2 दफ़ा ब्रीड कर जाती है। सही है। हाँ जी। 2 दफ़ा एक एक बच्चा देती है? नहीं नहीं, 1 से 6 तक बच्चे दे सकती है अच्छा, female। 1 से हाँ 6 बकरी वाला हिसाब जी। है? हाँ जी, हाँ जी, देसी बकरी से ज़्यादा ही दे लेती है। माशाल्लाह, ये तो बकरी से भी ज़्यादा दे लेती जी है। जी जी। तो ये अच्छा, वाइट लाइन्स हैं, ये कौन सा है? ये वाइट लाइन है। वाइट लाइन है। हाँ अब यहाँ तो एक मेल एक फीमेल है, आगे जो केज है वहाँ 2 फीमेल्स हैं एक मेल के साथ, क्या ऐसा भी आप कर लेते हैं? जी, कई ये यहाँ पे भी 2 फीमेल्स हैं। आपने देखा होगा एक फीमेल अकेली पिछले केज में बंद है। हाँ हाँ, सही, उधर हाँ है। जी, उसको सेपरेट किया हुआ है। इनमें भी 2-3 शादियाँ हो सकती हैं लाइन में? 4 भी हो सकती हैं। 4 भी हो हाँ सकती जी, हैं। हाँ जी। अच्छा सर, ये एक जो फीमेल है या मेल है वो मीटअप पीरियड तक कितनी एज तक पहुंचता है? ये अडल्ट एज जो होती है ना इसकी, हम्म। ये तकरीबन फीमेल 2 साल की अडल्ट हो जाती है। सही है। हाँ जी, मेल जो है तकरीबन 2.5 साल का अडल्ट होता है। सही है। लाइन का। उसमें इनके वजन का भी कोई हिसाब होता है या कि सिर्फ इनकी एज पे ही डिपेंड करता है या इनकी हेल्थ पे डिपेंड करता है? देखें बात वही आ जाती है, जो अच्छा खाएगा ना हम्म। वही अपने टाइम पे सारे मामला उसके सर, पूरे होंगे। ये कौन सी ब्रीड है? ये वाइट लाइन मेल है, ये वाइट लाइन फीमेल है, वो पीछे ब्राउन फीमेल है। ब्राउन अफ्रीकन। हाँ जी, वो जो है गोश्त के अलावा भी नहीं कुछ खाने के लिए डाला जाता है ब्रीडिंग में बेहतरी लाने के लिए, या मौसम की तुंदी से बचाने के लिए खुराक में और कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं इनको? नहीं, इनको सिर्फ ये मौसम का ही ये खाने पीने के नहीं मामलात, इनके डिवर्मिंग का ख्याल रखना पड़ता है। इन्हें टाइम पे डिवर्म करना पड़ता है। सही है। हर 3 माह बाद इनको डिवर्म करना पड़ता है। इनको साथ सप्लीमेंट्स देते हैं। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनको साथ दूध वगैरह देते हैं। हाँ जी, और डिफरेंट चीज़ें, कोई टर्की देते हैं, कोई रैबिट्स, खरगोश, ये वो, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालनी पड़ती हैं। मतलब कि आप इनको जो चीज़ें डालते हैं वो भी हाई प्रोटीन चीज़ें डालते हैं? वो ज़रूरी होती हैं। मतलब सिर्फ मुर्गियाँ चिकन पे ही नहीं सारे? नहीं नहीं नहीं। ये साउंड इनका बड़ा माशाल्लाह वो अजीब सा है। हर जानवर का एक तरह का फ्लो वाला होता है, इनका वो गूंज वाला है। गूंज तो होती इससे है। डिस्टर्ब तो नहीं होते आप? ये इनकी एक दहशत होती है। नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं, इसका तो ये लोगों को बड़ा शौक होता है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है सुनने का, हमें खुद बड़ा अच्छा फील लगता होता है है। इनका। हाँ जी, जू में आप अक्सर देखें कहीं वो शेर दूसरे बोले लोग दहाड़ रहा है। भागते जाते हैं कि लोग उसको दहाड़ते देखें। मेरा ख्याल है इसको जंगल का बादशाह बनाने वाली एक बहुत बड़ी चीज़ यही है। फिर हाँ जी, इसकी ये दहाड़ भी है। सर, ये कौन सी ब्रीड है? ये बर्बरी लाइन है। वो बर्बरी देखें ना आप, इसकी ये हाइट, इसका वेट, इसके पीछे माशाल्लाह। तक, इसके पिछली ब्यूटी टांगों तक बहुत बाल है, हैं। हाँ माशाल्लाह। जी, ये माशाल्लाह ये सबसे मुनफरिद है ये। काफ़ी बड़े साइज़ का ये ब्राउन में मेल है ये। अच्छा सर, अब तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेटअप है आपके पास। इस सफ़र का आगाज़ कौन सी ब्रीड से और कितने इन जानवरों से हुआ था, कितना अरसा पहले? बस मैंने भी कोई 5-6 साल पहले एक बच्चा छोटा सा ख़रीदा था। एक बच्चा ख़रीद के उसको पाला, घर में रखा, वो बड़ा हुआ आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक और ले लिया उसके साथ। वो आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर माशाल्लाह ज़्यादा हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने एक तो हमें टाइम दिया और दूसरा हमें और मेरे देखने वालों को एजुकेट किया। विवाद बहुत से ऐसे सेटअप्स होते हैं जहां आपको, मेरे देखने वालों का तो मुझे पता नहीं, वो तो आपने कमेंट्स में बताना, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। माशाल्लाह मुनफरिद आवाज़ें, मुनफरिद इनकी जो अक़साम थी, इनका ब्रीडिंग सेटअप था, और बिल्कुल छोटे छोटे जो इनके कब्ज़ से बच्चे थे वो देख के बड़ा मज़ा आया। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है आपने हमें ज़रूर बताना है। अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को दे इजाज़त दी। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।